नमस्कार सभी को। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। व्यंजन संधि अपन ने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। इसके दो नियम अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे कि ये वर्ग होता है व्यंजनों का क से मैं तक, ये क च ट त प ये वर्ग के पहले व्यंजन होते हैं, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें। अब इस वर्ग को अपन ने एक गांव माना था और मानो कि पहला दूसरा दो भाई हैं, पास पास में बसे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो पहले नंबर पर अपन ने किसको किससे मिलाया कि क है ये पड़ोसियों से मिलेगा, तीसरे से, चौथे से, साथ में ये रह है से और सवर से। तो पहला सबसे पहले किससे मिल रहा है? तीसरे से। तो पहला है ना अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। फिर अपन ने पहले जो व्यंजन है उनको मिलाया था पांचवों से। ये पांचवें मान लो इस पहले के रिश्तेदार है तो ये इन्हीं के अनुसार बदल जाता है, यानी कि पहले है ना वो पांचवें में बदल गए थे। ये दो नियम अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपने को पढ़ना है तीसरा नियम जो महत्वपूर्ण है। अब तीसरा नियम पढ़ने के लिए आप लोगों को समझना है कि थोड़ा सा कि ये गांव है, ये ढाणी है, ये और दूर के कोई कुछ है गांव वगैरह ही छोटा गांव। तो इन सभी को 44 को 33 तो ये व्यंजन हो गए और 1144 को आप एक पंचायत मान लो। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सब जानते हैं, सरपंच होता है। सरपंच है इसमें एक जो सबसे मिलेगा और उसकी संधि फिर अपने को करनी है। सरपंच कौन है? अब देखो, मनुष्य खुद को ही प्रधान मानता, मतलब मैं हर जगह मैं ही दर्शाता है। तो मैं क्या है? सरपंच है। अब ये सबसे मिलेगा तो अपन अगला नियम बनाएंगे तीसरा, मैं की संधि। मैं कहाँ है? वर्ग में। वर्ग में कितने हैं? 25। यहां तक 25। तो इन्होंने इसको वोट दिया, गांव में है, वर्ग में है, तो इन सब लोगों ने इसे वोट दिया, ये जीत गया। इन्होंने नहीं दिया, जो भी है जैसे भी मिलेगा तो ये सबसे मिलता चला जाएगा। भाई प्रतिनिधि तो सबसे मिलता है ना। तो पहले चरण में हम मिलाएंगे मैं को वर्ग के व्यंजनों से। तो पहला उपनियम बनाएंगे कि मैं 3-4 प्रकार से मिलेगा तो वो उपनियम में ले लेंगे। नियम अपना मुख्य एक ही रखेंगे, मैं की संधि। तो पहला उपनियम अपन बना रहे हैं मैं की संधि का। उपनियम नंबर 1 कि मैं के बाद में कोई भी वर्ग का व्यंजन आ जाए, वर्ग का व्यंजन। अब मैं क्या है? सरपंच मान लिया, मैं को हमने सरपंच मान लिया। तो जो जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया है, इसे सरपंच बनाया है, उसके ये सुख में भी शामिल होगा तो दुख में भी शामिल होगा। मतलब मैं इन्हीं के अनुसार बदल जाएगा। ये जिस स्थिति में है उसमें ही इसकी मानसिकता पहुंच जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि आगे जो भी आ रहा है, मैं के आगे जो भी आ रहा है उसकी लाइन का, उसके वर्ग का, उसकी लाइन का पांचवें में मैं बदल जाएगा। पांचवें में मैं बदल जाएगा। नहीं समझे? चलो देखो क्या कह रहा हूं कि मैं के बाद में वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं का क्या बनेगा? आगे जो भी आ रहा है उसका पांचवा, उसकी लाइन का, उसकी पंक्ति का, उसके वर्ग का पांचवा। कैसे? यहां ऐसे समझो इसको कि मानो मैं के बाद में ग आ गया। ग कहाँ है? वर्ग में है क्या? है, ये रहा। अब ग की लाइन ये है क वर्ग वाली, तो इस लाइन का पांचवा कौन है? न है। तो मैं का क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। और बाकी इस ग वगैरह में किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं हलंत है, आधा है, तो बनने वाला न भी कैसा बनेगा? आधा बनेगा। और समझो इसको थोड़ा कि जैसे मैं के बाद में च आ जाए तो मैं के बाद में कौन आया? च वर्ग में है क्या? है। तो च की लाइन का पांचवा कौन है? ये। तो मैं का क्या बन जाएगा? यहां पर ये बन जाएगा। मैं आधा, बनने वाला भी ये। मान लो मैं के बाद में क आ जाए, क वर्ग में है, तो इस क वर्ग का पांचवा कौन है? न। तो मैं का क्या बन जाएगा? न। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं के बाद में ग आया, क्या बना? न। मैं के बाद में क आया, क्या बना? न। कोई भी आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, द आ जाए, क्या बनेगा? पांचवा ही बनेगा। थोड़ा और देखो इसको, मैं के बाद में मान लो थ आ जाए, थ वर्ग में है, थ की लाइन का पांचवा कौन है? न। तो मैं का क्या बना देना है?
न बना देना है। अब तो समझे ये बात, मैं के बाद में प आ जाए, ब आ जाए, प आ जाए, चलो ब मान लो, भय मान लो, भय आ जाए। मैं के बाद में कौन आया? भय। भय कहाँ है? वर्ग में है क्या? ये रहा भय। तो भय की लाइन का पांचवा कौन है? मैं है, तो मैं का मैं ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन शब्दों को हल करना स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैं के बाद में वर्ग का कोई भी व्यंजन हो इन 25 में से, तो मैं के बाद में आगे जो भी आ रहा है उसका पांचवा मैं बनता है। पहला शब्द अपने यही लेते हैं, संधि पढ़ रहे हैं, यही लेते हैं संधि शब्द। सम जोड़ धी शब्द होते हैं। सम समान, धी धारण करना, समानता धारण करना, मित्रता होना, मेल होना, ये तो बता चुका हूं मैं के बाद में कौन आया? ई आई, छोटी ई आई, लेकिन स्वर में वो व्यंजन में से स्वर निकालते आगे जाएगा, बड़ी होती तो भी आगे जाती। तो कौन है? ध है। मैं के ठीक बाद कौन आया? ध आया। ध वर्ग में है। ध के लाइन का पांचवा कौन है? न। तो मैं का क्या बना देना है? न बना देना है। पीछे ऐसा का ऐसा से, आगे धी ऐसा का ऐसा। अब छोटी ई की मात्रा तो न को अंदर लेना पड़ेगा, आधा है तो अंदर लेना पड़ेगा, पूरा होता तो बाहर रह जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। संधि ये शब्द बनता है। अब एक शब्द जो ऐसा भी देखते हो आप, संधि ऐसा बिंदी वाला, और इसमें न आधा है। तो अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि हर किसी को ये नहीं पता कि इस अनुस्वार का क्या बनता है, कौन सा वर्ण बनता है, कौन सा व्यंजन बनता है। तो अपन क्या कि अपनी कमजोरी छुपा लेते हैं, बिंदी बना देते हैं। वास्तव में शुद्ध शब्द कौन सा है? एकदम वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध होता है, लेकिन वर्तमान में क्या कर लिया गया कि इसको भी सही मान लिया गया कि भाई ये भी क्या है कि मान लो, इसे भी मान लो, मानक शब्द बना दिया गया, इसे भी सही मान लिया गया। तो सही दोनों ही है, दोनों साथ में आ जाए तो ज्यादा शुद्ध ये शब्द होता है, इसको प्राथमिकता आप लोगों को देनी है। बाकी गलत ये भी नहीं है, सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है ये होता है। अगला शब्द देखो कि इसको तो अपन कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं, और ये सीधा अपन ने बना ही दिया अनुस्वार लगा के। शब्द है मैम जोड़ जू। मैं के बाद में कौन आया? जय आया। जय वर्ग में है, ये रहा। जय के लाइन का कौन पांचवा कौन है? ये है। तो मैं का क्या बना दूं? ये बना दूं। पीछे मैं लिखूं, आगे जू लिखूं, ऐसा का ऐसा। अब मंजू नाम की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बीए कर लेती है, एमए कर लेती है, बीएड कर लेती है, और लास्ट में नाम, शुद्ध नाम मेरे से सीख के जाती है। देखो विडम्बना, नहीं आता। मंजू नाम की लड़की क्या लिखेगी? ये शब्द लिखेगी। ये कोई शब्द ही नहीं है हिंदी शब्दकोश में, कोई शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इसका जरूर अर्थ है। मम स्वयं में, मम का अर्थ है स्वयं में जो स्थिर रहने वाली। तो स्वयं में जो स्थिर रहने वाली होती है उसका नाम होता है मंजू। अब इस शब्द को हर किसी को नहीं पता है ये आएगा कि न आएगा, तो हमने क्या कर लिया बाद में कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस ये को अनुस्वार में बदल दिया। ये भी सही है, लेकिन ज्यादा शुद्ध कौन सा है? ये शब्द है, ये शब्द ज्यादा शुद्ध है, सही है। अगला देखो कि जैसे शब्द है सम जोड़ गम। मैं के बाद में कौन आया? गए। गए है, ये रहा। तो गए की लाइन का पांचवा कौन है? ङ। इसको ङ में बदल दो, बदल दिया, बस इतना ही काम करना इसमें, व्यंजन संधि में इतना ही काम, बाकी कुछ नहीं करना। संगम, ये एकदम शुद्ध शब्द है। पहले के जमाने में संगम शब्द को ङ को ऊपर चढ़ा देते थे, गए नीचे और मैं आगे लिखते थे। अब ये लाइन क्रॉस कर गया, दूसरी लाइन पार कर गया तो खिचड़ी हो जाएगी। तो ये रूप है, ये गलत करार दे दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि इसका अनुस्वार बना सकते हैं और शय पर बैठा सकते हैं, और ये भी सही मान लिया गया है। सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है? ये है। ये जो गोल आकृति लिए हुए होते हैं व्यंजन, उनको आधा लिखने का सिस्टम है नहीं अपने पास में। इसमें तो लिख दिया अपन ने, न लिख दिया, इसमें ये लिख दिया, लेकिन अब इस न को कैसे लिखे आधा?
ऐसे लिखने कोई समझ जाएगा कि क्या है ये, नहीं है, तो इनको मूल रूप में लिखा जाता है, फिर हलंत लगा दिया जाता है। हलंत का मतलब बाधा है, संगम। ऐसे ही अगला शब्द अपने को देखना है, किम जोड़ नर। यह शब्द शुद्धिकरण में भी अपनी बहुत हेल्प करती है, मदद करती हैं संधियां। किम जोड़ नर शब्द है, मैं के बाद में कौन आया, न। न है क्या वर्ग में, ये रहा न। न की लाइन का पांचवा कौन है, न ही है, तो मैं का क्या बन जाएगा, न ही बन जाएगा। पीछे लिखेंगे कि, आगे लिखेंगे पूरा न और र। अब यहाँ पर तो अपन ने ये बना दिया ना, इसका अनुस्वार वाला भी बना दिया, संधि का भी बना दिया, इसका भी बना दिया। अब इसका नहीं बना सकते, बनाएंगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पांचवें हैं, 2 पांचवें पास पास में आ जाते हैं, मूल रूप में लिखे जाते हैं, उनका अनुस्वार नहीं बना सकते। अब इस शब्द का यदि ऐसे अपन बना दें अनुस्वार, ये गलत हो जाएगा, यही मूल शब्द होता है, यही सही होता है। यहाँ पर अपन ने बना दिया, इसका बना दिया, नए का भी अनुस्वार बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि आगे ध है, पीछे स है, कोई भी इसके आगे पीछे इन 5 में से कोई भी नहीं है, तब अपन अनुस्वार बना सकते हैं। अपने पास में छूट है, नहीं तो अपन नहीं बना सकते। अगला शब्द है अलम जोड़ कार। अब मैं के बाद में क आया, क है क्या वर्ग में, ये रहा। क की लाइन का पांचवा कौन है, ng है, तो मैं का क्या बना दो, ng बना दो। वैसे इतना ही काम करना है, शब्द अपने आप बन जाएगा, इतना ही काम करना है। ये शब्द एकदम शुद्ध है। इसको पहले के जमाने में ऐसे लिखते थे, ng को ऊपर क को नीचे, ये डंडा लगाते थे इतना लंबा सा। ये वर्तमान में डिजाइन खराब कर देता, अपनी डिजाइन खराब कर रहा है। कॉपी की लाइनें होती हैं, हिंदी की कॉपी देखते हैं आप, लाइनें होती हैं, नीचे निकल रहा है, डिजाइन खराब कर रहा है, तो ये तो एकदम से अशुद्ध करार दे दिया गया। हाँ, इसका अनुस्वार बना सकते हैं और ये शब्द बन सकता है अलंकार। ज्यादा शुद्ध कौन सा है, ये है, ये भी गलत नहीं है। दोनों साथ आ जाएं, ऑप्शन में दोनों साथ आ जाएं, इसको प्राथमिकता दे देनी है, इसको प्राथमिकता दे देनी है, सही होगा। इसको दे दोगे, दोनों ऑप्शन में साथ में आ जाए, इसको प्राथमिकता देनी है। ऑप्शन में ये आए तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन में सिर्फ ये आए तो ये सही है ही। अगला शब्द और देखते हैं अपने, एक दो और अलग प्रकृति का है थोड़ा सा के, वो देख लेते हैं, उसके बाद में मैं होमवर्क दूंगा। तो सम जोड़ क्षेप शब्द है, क्षेप, क्षेप क्या उच्चारण होगा इसका, क्षेप, आक्षेप नहीं होगा। इसका उच्चारण मैं बता चुका हूं, अक्षय क्या बोलते हैं इससे, अक्षय, अक्षय कुमार, नहीं क्षय, क्षय भी बोल देते, नहीं क्षय, क्षय क और स से मिलके बनता क्षय। मैं के बाद में क्ष आ गया, जांचो इसको, वर्ग में तो कहीं ये क्षय है ही नहीं, ना यहाँ है, कहीं नहीं है, तो अब क्या करें, क्या करें अपन, मैं के बाद में कौन है, क्षय, किस नियम में चला गया, क्या करें। देखो भाई ये कहाँ गए, ये क्षय किससे मिलके बनता है, क और स से, तो क मानो ना, कौन आया, क मानो, पहले क आ रहा है, क मान लो, इसको क मानना ही पड़ेगा, मान लो क्या, मानना ही पड़ेगा, बनता है तो मानना ही पड़ेगा। मैं के बाद में कौन आया, क आया, क की लाइन का पांचवा कौन, ng, इस मैं का क्या कर दो, ng कर दो। पीछे से ऐसे शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं, आगे कोई चेंज करना ही नहीं है अपने को। पहले के टाइम में ये शब्द ऐसे लिखा जाता था, फिर नीचे क्षय, फिर ये मात्रा, क्या है ये, पूरे पन्ने में यही थोड़ी लिखना अपने को, और भी शब्द लिखने हैं, तो ये तो एकदम से ही गलत करार दे दिया गया। फिर इसका मानक यानी कि सही और मानक रूप क्या माना गया, ये मान लिया गया, ये इसको अनुस्वार में बदल दो, क्षेप, संक्षेप, 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 ये एकदम शुद्ध, और ये मान लिया सही, ये भी है, गलत ये भी नहीं है। अब
सारी प्रकृति के शब्द आ गए हैं सभी प्रकार के। तो मैं होमवर्क के लिए कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनको आप खुद इसी प्रकार से हल करोगे, जांचोगे कि मैं आया है क्या जोड़ के ठीक पहले, बाद में वर्ग का कोई व्यंजन आया है क्या, हो सकता है इस रूप में भी मिल सकता हो सकता है सीधा सीधा भी मिल सकता हो, ये ध्यान रखोगे। और मैं शब्द लिख रहा हूं। शब्द है समजोड़ तोष। तो क्या होगा, पहले तो नियम में जांचोगे कि नियम में आ रहा है क्या शब्द, फिर उस हिसाब से अपने को हल करना है। समजोड़ जीव, समजोड़ हलंत लग रहा, इसका मतलब आधा। समजोड़ या, समजोड़ पूर्ण, समजोड़ कर दे धन कर दे प्लस कर दे, एक ही बात है, भाग। समजोड़ भैव, समजोड़ धारण, समजोड़ त्रास, समजोड़ चार, समजोड़ ख्या, गम जोड़ ग। गम जोड़ ग बड़ा गहरा अर्थ लिए हुए है शब्द, जोड़ना आपको बनाने हैं संधि शब्द। अब मैं दूसरे भाग में मिलेगा, पहले में तो इससे मिल लिया, दूसरे में इनसे मिलेगा। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं, तो मैं है वो इनसे मिलेगा। अब ये बात मान लो आपकी, भाई ये ढाणी वाले लोग हैं, इन्होंने मैं को वोट नहीं दिया, तो मैं क्या करेगा, इनके काम लटकाएगा, करेगा नहीं, इनको क्या देगा, गोली देगा। तो नियम क्या बनाए अपन, दूसरा उपनियम बनाएंगे, मैं का उपनियम दो, मतलब मैं के बाद में कौन आए, ये रह लव या स है में से कोई आई, इन्हें कहते हैं अंतस्थ और इन्हें कहते हैं ऊष्मा व्यंजन। तो इनमें से कोई आए तो मैं क्या इनका काम करेगा, क्या नहीं करेगा, इनको क्या देगा, गोली देगा, इनको लटकाता रहेगा, इनके काम बाद में करते हैं बाद में करते हैं, इनको क्या देगा, गोली दे देगा, गोली। ये गोल गोल गोली, गोली को हिंदी में अनुस्वार कहते हैं, तो मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। मतलब क्या है बात का, समझो इसको कि मैं के बाद में ये आ गया, मैं का क्या बना देना है, अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ जाएगा, मैं से जो भी पहले होगा ना अक्षर उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। मैं के बाद में ल आ गया, मैं का क्या बना देना है, अनुस्वार बना देना है। कैसे बनाना है, तो अब शब्द देखो आप कि जैसे समजोड़ सार है, समजोड़ सार है, मैं के बाद में वर्ग का कोई व्यंजन आया क्या, वर्ग का व्यंजन से, वर्ग में तो है नहीं, ये रहा, तो क्या बनाना है, मैं का सीधा सीधा अनुस्वार बना देना है, पीछे से लिख देना है, आगे सार लिख देना है। अनुस्वार कहाँ जाएगा, अपने से ठीक पीछे वाले पर, तो ये बैठ गया यहाँ और सार शब्द बन गया। समजोड़ स्मरण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। समजोड़ स्मरण, स्मरण याद करना, याद करके लिखना, उसको बोलते हैं ये। मैं के बाद में कौन आया, फिर से स आ गया, मैं का सीधा सीधा क्या बना दूं, अनुस्वार बना दूं, पीछे स लिखा, आगे आधा स है तो आधा ही लिखना है, जो है जैसा है लिख देना है। स के ऊपर अनुस्वार बैठा दिया और ये नाम क्या बन गया, समजोड़ स्मरण से स्मरण नाम बन गया। समजोड़ योग है, समजोड़ योग, मैं के बाद में कौन आया, ये है क्या, इनमें अंतस्थ है, इन 8 में है ना, ये रहा ये, तो मैं का सीधा सीधा क्या बना दो, अनुस्वार बना दो, पीछे से आगे योग। अब पिछले नियम में आप लोगों ने देखा होगा कि इस अनुस्वार को अपन काम चलाऊ के रूप में बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ये अनुस्वार ही आएगा, इसका मैं कर दे, इसका आधा मैं बना दे, ये शब्द कोई शब्द नहीं होता, गलत हो जाएगा। कौन सा होगा, अनुस्वार लगा हुआ ही सही होगा। अब जैसे अपन देखते हैं कि ये शब्द है बहुत पॉपुलर है,
स्वयं, स्वयं जोड़ वर। और पीछे वाले नहीं देखने अपने को, जोड़ के ठीक पहले देखो मैं आया, हलंत, हलंत ही आएगा। बाद में कौन आया? वह आया। वह है क्या इनमें? ये रहा वह। तो मैं का क्या बना दो? अनुस्वार बना दो। बस इतना ही काम करना है, अपना शब्द है वो हल हो गया। इस अनुस्वार को कहाँ बैठा देना है? ये के ऊपर, पहले वाले पर। क्या शब्द बना? स्वयं जोड़ वर से स्वयंवर शब्द बना। ऐसे ही शब्द जैसे और भी देखे अपन, महत्वपूर्ण शब्द है सम जोड़ विधान। मैं के बाद में कौन आ गया? वह आ गया। मैं का सीधा सीधा अनुस्वार कर दो, इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। समझने पर तो कुछ करना ही नहीं। अनुस्वार को कहाँ बैठा दो? स पर, या इस लाइन में बैठा सकते, ये बैठा दिया। और विधान, समजोड़ विधान से क्या शब्द बना? संविधान शब्द बना। कुछ मैं नए शब्द दे रहा हूं, उनको आप खुद हल करना है। अगला नियम कि मैं को किससे मिला दिया? वर्ग के व्यंजनों से मिला दिया, इन 8 से मिला दिया। अब इन स्वरों से भी मिलाएंगे। परिभाषा में अपन ने पढ़ा था ना कि व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर भी आ सकता है, तो मैं व्यंजन ही है, इसके बाद में स्वर भी आ सकता है। अब ये मान लो आपकी ये स्वर पूरे होते हैं अपने आप में, व्यंजनों की तरह आधे अधूरे थोड़े होते हैं। तो ये मान लो ये पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, ये स्वर हैं, ये उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं। अब ये नेता है, मैं क्या है? नेता है। तो नेताओं को चंदा कौन देते हैं? उद्योग, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ये देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि नेताओं से अपने मनमाफिक काम करवाया जा सके। ये तो अपने भारत में चल ही रहा, अपन जानते हैं ये चीजें। तो अब ये देगा कि नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि इनको काम भी करवाना है अपना। तो अगला नियम अपन मैं का क्या बनाए कि मैं के बाद में यदि कोई स्वर आए तो उपनियम नंबर 3 कि मैं के बाद में कोई भी स्वर आए, स्वर आए मतलब ये पैसे लेने गया, इन्होंने दे दिए। दे दिए का मतलब क्या कि स्वर क्या होंगे? मैं में मिल जाएंगे, अपनी मात्रा धारण कर लेंगे। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल, बहुत आसान नियम है ये व्यंजन संधि का कि मैं के बाद में कोई भी स्वर आए तो वो स्वर मैं में मिल जाएगा और अपनी मात्रा धारण कर लेगा। जैसे, कैसे? कि जैसे समजोड़ आचार शब्द है, समजोड़ आचार, मैं के बाद में कौन आया? आ स्वर। तो ये स्वर सीधा सीधा क्या होगा? मैं में मिल करके अपनी मात्रा धारण कर लेगा। बस तो सह लिखा, मैं में आ मिलाया, माँ बना, और चा और रे लिख दिया। समजोड़ आचार से क्या बना? समाचार। समजोड़ उचित शब्द है, मैं के बाद में कौन आया? ऊ स्वर आया, तो ये स्वर सीधा सीधा इसमें मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा। मैं में ऊ मिला, मुंह और चित, समजोड़ उचित से क्या बन गया? समुचित शब्द बन गया। समजोड़ आहार है, सिंपली बना सकते हैं आप, बहुत आसान, सबसे आसान नियम है इसका ये। तो स मैं में आ मिला दो सीधा सीधा, और हार, समजोड़ आहार से क्या बना? समाहार। अब इस भाग के नए शब्द देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहा हूं, करने हैं आपको। और समजोड़ अन्वय, इसमें 2 संधियां हो जाएंगी, मैं तो पूरा हो जाएगा। समन्वय, अनुजोड़ अय, यण संधि और है इसमें, दोनों संधियां हैं, तो व्यंजन भी हो गई, यण भी हो गई। हल करना है इसको, बाद में पता चल जाएगा ना। तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं पूछे जाएंगे, यण या तो यण पूछा जाएगा इस शब्द में, या फिर व्यंजन पूछा जाएगा। यदि दोनों शब्द, दोनों संधियां साथ में पूछ ली जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टार इसको मिल जाएगा। तो ये शब्द आप लोगों को हल करने हैं। चलो अगला एक नियम और बचा है इसका, लास्ट। अब देखो कि मैं को मिलाते मिलाते अपन अंत तक पहुंच गए, अब तो कुछ है ही नहीं। तो फिर भी इसका एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा उपनियम और बच गया कि क्या है ये? जनप्रतिनिधि नेता। नेताओं के शत्रु दुश्मन खूब सारे होते हैं, तो ये क्या रखते हैं? बाउंसर वगैरह अपने
सेफ्टी के लिए सुरक्षा वगैरह रखते हैं। तो सुरक्षा इन्हें कौन देते हैं? बाउंसर कौन है, बदमाश कौन है? ये तीनों से है। ये तीनों से अपन ने क्या माने थे? बदमाश माने थे। मैं सरपंच है तो सबसे हाई क्वालिटी का ये चुनेगा, शय को बुलाएगा। कब बुलाएगा? जब इससे इसकी लड़ाई होगी करी करी काउ काउ कोवा करता, किसको अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता ना, तो ये कह भी थोड़ा सा करी ध्वनि दे रहा है हमें। तो मतलब क्या है कि यदि सम उपसर्ग के बाद करी धातु से बने हुए शब्द आ जाएं, करी धातु से बने हुए शब्द आ जाएं। करी धातु से 4-5 शब्द बनते हैं। कौन कौन से? कि कार, करण, करित, करिति और कर्ता, ये शब्द बनते हैं करी धातु से। अब यदि मैं के बाद में करी धातु से बने हुए शब्द आ जाए, कार, करण, करित, करिति, कर्ता, मैं के बाद में वर्ग का व्यंजन क आ सकता है। यहाँ पर भी क आ रहा है, लेकिन फिर पूरे शब्द को देखना पड़ेगा कि वो शब्द कौन है। कार, करण, करित, करिति, कर्ता में से कोई शब्द आ जाए तो क्या होगा कि मैं किसको लाएगा? मैं की मान लो करी धातु से लड़ाई हो गई, तो मैं किसको लाएगा? इस शय को लाएगा बीच में। तो बीच में किसका आगम हो जाएगा? सम उपसर्ग और करी धातु से बने हुए शब्द के बीच में दंत्य शय का आगम हो जाएगा। इसका नाम दंत्य शय है। सड़क वाला वगैरह, वो सड़क छाप वगैरह वो नहीं है, पीछे की क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। मैं क्या करेगा? गोली देके भाग जाएगा, इसको आगे कर देगा शय को। गोली देने का मतलब है मैं का अनुस्वार बन जाएगा। अब समझो इस बात को, यदि सम उपसर्ग के बाद करी धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से? कार, करण, करित, करिति, कर्ता शब्द आए तो क्या होगा कि सम उपसर्ग और करी धातु से बने हुए शब्दों के बीच में शय का आगम हो जाएगा तथा मैं का अनुस्वार बन जाएगा। कैसे बनेगा? कि जैसे शब्द है सम जोड़ करण, तुक्के से कर ही नहीं सकते। समकरण, समकरण, संकरण क्या होगा? तुक्के से नहीं कर सकते, नियम से चलेंगे। मैं के बाद में कौन आया? करण शब्द आया है, करण ये रहा, तो दोनों शब्दों के बीच में स आ जाएगा, मैं का अनुस्वार बन जाएगा, पीछे स लिख देंगे, आगे करण लिख देंगे। अनुस्वार कहाँ बैठेगा? पिछले पर स पर। तो क्या शब्द बन जाएगा? सम जोड़ करण से संस्करण। ध्यान रहे कि ये शब्द होंगे, इनमें से कोई आएगा तभी बनेगा। कि जैसे ये शब्द आ गया सम जोड़ कर, अब मैं के बाद में क्या आ गया, लेकिन पूरा शब्द देखो कर, कर है क्या? इसमें कर शब्द धातु से नहीं बना, क्रिया शब्द करना, क्रिया शब्द है ये। तो इसमें इस शब्द में कौन सा नियम लगेगा? पहला कि मैं के बाद में वर्ग का व्यंजन आया है, वर्ग का आया है। देखो कर नहीं है, कार है, करण है, ये है, तो ये जो शब्द है ये हल होगा पहले नियम के अनुसार। आगे जो भी आ रहा है उसके वर्ग का मैं पांचवें में बदल जाएगा, तो मैं का क्या बन जाएगा? क का पांचवा है में, और पीछे से लिखा और आगे कर लिखा। इसका अनुस्वार भी बना सकते हैं और इस प्रकार से शब्द संकर बनेगा। तो ये अंतर है दोनों में। अगला शब्द है सम जोड़ करित। अब देखो मैं के बाद में कौन आया? क आ रहा है, करी, करी जी सीधा सीधा ही आ रहा है करी, तो बीच में दंतिश है, मैं का अनुस्वार और पीछे स लिखा, आगे करित लिखा, मिला दो इन्हें, स के ऊपर अनुस्वार को बैठा देना है और ये आगे लिख देना है। सम जोड़ करित से बनेगा संस्कृत। अब मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ जो खुद आप लोगों को हल करने हैं। सम जोड़ कार, सम जोड़ करिति, सम जोड़ कर्ता, ये शब्द हल करने हैं। ये मैं की संधि अपनी पूरी हुई।